हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ और आज के वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं एआई के माध्यम से काम को करना, किसी भी काम को करना। एग्जाम्पल जैसे ऑफिशियल काम हो गया या फिर एप्लीकेशन लिखना हो गया। खासकर डिफेंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है एप्लीकेशन लिखना। किसी तरीके का एप्लीकेशन होगा तो वह राइटर के पास जाएंगे या किसी और के पास जाएंगे। तो आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं अपना जीएस मेजर। तो यह अभी एआई का यूज पहले से नहीं करते हैं बट मैनुअली यूज करते हैं, जैसे कि सिग्नल बनाना हो गया और बाकी जो भी ऑफिशियल काम है यह पहले से करते हैं मैनुअली, बट एआई के माध्यम से यह नहीं करते हैं। तो साथ साथ में अब ये मेरे से पूछेंगे भी और हम इनका जवाब देते रहेंगे और साथ साथ में आप भी जान पाएंगे कि एआई का यूज कैसे करते हैं। और भी एआई से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी दोस्तों सबसे पहले हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं यानी कि बेसिक एआई का यूज करना। तो सभी लोग जानते हैं और सभी के मोबाइल में भी होता है जिमिनी। ऐसे चैट जीपीटी भी है। तो चैट जीपीटी का अगर आप वहां से कुछ क्वेश्चन या कोई आप इंस्ट्रक्शन पूछते हैं तो उस कंडीशन में आपको वह पुराना यानी कि लेटेस्ट जानकारी नहीं देता है। लेटेस्ट जानकारी देने के लिए आपको प्रो वर्जन का यूज करना पड़ेगा। प्रो वर्जन यूज करेंगे तो उसके लिए आपको चार्ज यानी कि पैसा पे करने पड़ेंगे। तो आज सबसे बेसिक यानी कि स्टार्टिंग करते हैं हम लोग किसी भी तरीके के एप्लीकेशन लिखना। तो कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। तो आप मोबाइल में या लैपटॉप में, मोबाइल में आजकल ऐप भी आ रहा है जिमिनी का। तो यहाँ हम डेस्कटॉप से बता रहे हैं। तो यहाँ गूगल में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे जिमिनी। जिमिनी लिख करके हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट में ही ऑफिशियल वेबसाइट जिमिनी का मिल जाएगा। इसको हम ओके करेंगे और यहाँ पर देखिए जिमिनी 3 यहाँ करके ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको प्रॉम्प्ट लिखने आना चाहिए यानी कि एक तरीके से आदेश देना आना चाहिए। जिमिनी को कैसे आदेश देना है, जैसे फिजिकली बात करें हम लोग तो किसी को हम लोग आदेश जैसे देते हैं, जितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन हम लोग करते हैं उतने अच्छे तरीके से रिप्लाई यानी कि जवाब मिलता है। उसी तरीके से एआई से भी आपको जितने ही डिटेल्स में आप जानकारी देंगे उतने डिटेल्स में आपको आंसर मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं, जैसे कि यह आप डायरेक्ट जिमिनी में लिख सकते हैं। हम यहाँ पर क्या लिखे हैं पढ़ के सुनाते हैं। एक एप्लीकेशन लिखे, फोर्स नंबर हम फॉर एग्जाम्पल के लिए लिख दिए हैं खिचड़ी विकास सिंह, पी 455 बटालियन बीएसएफ, चाइल्ड नेम जो है त्रिजा सिंह, डेट ऑफ बर्थ क्लास नर्सरी और स्कूल नेम केंद्रीय विद्यालय रांची, और जो स्कूल का सत्र है वह यहाँ पर हम मेंशन कर दिए हैं। और हमको क्या लिखवाना है, फर्स्ट टाइम सीए लेने के लिए कमांडेंट 455 बटालियन बीएसएफ के नाम से एक एप्लीकेशन हिंदी में लिखे। तो इतना चीज आप मोबाइल से बोल भी सकते हैं। ठीक है, बोलने के लिए आता है तो बोल करके भी आप लिखवा सकते हैं और नहीं तो आप ऐसे लिख करके टाइप करके भी लिखवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम जिमिनी में यहाँ पर ये चीज को टाइप कर दिया यानी कि हम प्रॉम्प्ट लिख दिए, इसी को प्रॉम्प्ट बोलते हैं। जितना अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट लिखेंगे उतने अच्छे तरीके से आपको जवाब मिलेगा। तो हमने इतना डिटेल्स दे दिया, अब इसको हम सेंड करते हैं। तो अब थोड़ा सा वेट करते हैं कि किस तरीके से मेरा एप्लीकेशन रेडी हो रहा है। अब यहाँ देखिए बिना देर किए मेरा एप्लीकेशन जो है वह रेडी हो गया। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कमांडर श्रीमान इस तरीके से। अब इसको करना क्या है, आपको चाहे तो आप इसको देख करके मोबाइल में कर रहे हैं तो पेन से लिख भी सकते हैं, अपने अनुसार थोड़ा सा मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। और इसको अगर कंप्यूटर से कर रहे हैं तो यहाँ से कॉपी करेंगे और वर्ड में जाकर के फिर इस एप्लीकेशन को और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा यह एप्लीकेशन जो है पेस्ट हो गया। यहाँ पर थोड़ा आपको मॉडिफाइड कर देना है एप्लीकेशन के तौर पे, जैसे एप्लीकेशन लिख उसके अनुसार टाइप से। तो इस टाइप से दोस्तों आपको एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अगर आप इसमें चाहें कि और डिटेल्स में कुछ मॉडिफाइड करना तो आप मॉडिफाइड कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि यह मंगल फॉन्ट में होता है, कुर्तीदेव 10 में नहीं होता है। तो आपको मंगल फॉन्ट आना चाहिए, ठीक है, ताकि आप इसमें कुछ सुधार करना है तो आप सुधार कर सकते। मंगल फॉन्ट एडिट करने के लिए कैसे होगा, अभी जब हम इसमें कुछ लिखते हैं तो देखिए इंग्लिश में आ रहा है, तो इसको मंगल फॉन्ट करना है तो यहाँ जाएंगे नीचे और यहाँ पर जाकर के सेलेक्ट करेंगे हिंदी वर्ड। जैसे हिंदी यहाँ करेंगे तो यहाँ पर मंगल फॉन्ट मेरा दिखाने लगे। ये हो गया दोस्तों यह एप्लीकेशन कैसे लिखता है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से और डिटेल्स में लिखने के लिए तो सिर्फ छोटा सा प्रॉम्प्ट दे देना है, और डिटेल्स में लिखें। तो इसको सिर्फ थोड़ा सा और दे देंगे तो और यह डिटेल्स में लिख करके एप्लीकेशन दे देगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए और डिटेल्स में यह लिख करके दे दिया एप्लीकेशन। अब यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट टू पॉइंट, ये देखिए पॉइंट टू पॉइंट। तो इस टाइप से एप्लीकेशन नहीं चलता है, तो थोड़ा सा तो यहाँ पर इसको बोलना है कि पॉइंट वाइज नहीं, यहाँ पे लिख दिया हम पॉइंट वाइज नहीं पैराग्राफ वाइज लिखे। तो यहाँ
पर पैराग्राफ वाइज फिर यह लिख करके दे देगा, यानी कि जो पॉइंट 1 2 3 है वह रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यह पैराग्राफ वाइज लिख करके दे दिया यह डिटेल्स। इस तरीके से आप जितने अच्छे तरीके से एआई को प्रॉम्प्ट देंगे, जितने अच्छे तरीके से आप इसको आदेश देते हैं, उतने अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो सेकेंड एप्लीकेशन है इसको भी हम वर्ड में यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिए। तो यहाँ पे देखिए यह मेरा एप्लीकेशन या पूरा डिटेल्स में अच्छे तरीके से यह एप्लीकेशन लिखा गया। या फिर आपको ट्रांसफर जाने के रिगार्डिंग एप्लीकेशन हो, आपके माइंड में जो भी कैसा भी क्वेश्चन हो, आप एआई से जिमनी से पूछ सकते हैं और हम बिल्कुल रियल टाइम आपको आंसर देता है। और ऐसा नहीं है कि एआई बहुत ही जांच करके, यानी कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो यह सारे चीज उठा करके इसके बाद आपके सामने प्रस्तुत करता है। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि आजकल चल रहा है कर्मयोगी, यानी कि आई गोट कर्मयोगी, और उसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जा रहे हैं जो कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए जिमनी से पूछते हैं कि क्या वह हल कर सकता है कि नहीं। और एग्जाम्पल यह हम फॉर नॉलेज पर्पस के लिए बता रहे हैं, आपको इस तरीके से यूज नहीं करना है। यह तरीका जो है यूज करने का वह गलत तरीका है, ठीक है। बट हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो मैंने आपके साथ यह पॉइंट को शेयर कर रहा हूं। तो मैंने कुछ कर्मयोगी यानी कि आईगोट का कुछ क्वेश्चन आंसर का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा हूं। तो वहां पर हम यहाँ पर देख पाएंगे जिमनी ओपन कर लिया हूं और यहाँ पर प्लस के निशान पे जाएंगे, अपलोड फाइल पे जाएंगे और अपलोड फाइल पे जाने के बाद यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, जैसे कि डाउनलोड में रखा हूं। जैसे कि यह इमेज जो है आईगोट कर्मयोगी का है क्वेश्चन आंसर का, तो मैंने वहां पर क्वेश्चन आंसर आता है तो स्क्रीनशॉट ले रहा हूं और यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट दे देना है कि प्लीज करेक्ट आंसर। यहाँ पर दोस्तों मैंने लिख दिया करेक्ट आंसर रिप्लाई प्लीज, और इसको हम सेंड करते हैं। जैसे सेंड करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना है, अगर नेटवर्क अच्छा है तो जल्दी से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया मुझे इस प्रश्न का सही विकल्प, ठीक है, लिंग समानता और जागरूकता को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह मेरा है चौथा नंबर में, ठीक है। तो चौथा नंबर का ये आंसर मेरा पर यहाँ पर मिल गया और पूरा डिटेल के साथ। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं एआई से और आप रिप्लाई ले सकते हैं, या इंग्लिश में हो या हिंदी में। अब दोस्तों समझते हैं, बहुत सारे पीडीएफ है आपके पास। एग्जाम्पल आपके पास 50 पेज का पीडीएफ है और उसका निष्कर्ष आपको हिंदी में चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है और यह अप्रोक्स बहुत सारे पेज का इंस्ट्रक्शन है और मुझे पता नहीं है कि इस चीज में क्या लिखा हुआ है, और मुझे इस पीडीएफ का निष्कर्ष चाहिए कि इस पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है। तो उसके बारे में जानने के लिए एआई से पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इस वीडियो को हम क्लोज कर लेते हैं यहाँ और एआई पे चलते हैं और यहाँ पे क्रिएट न्यू चैट ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ स्टार्टिंग से मेरा एआई हो गया। अब यहाँ प्लस के निशान पे जाएंगे और अपलोड करेंगे और उस पीडीएफ को यहाँ पर अपलोड करना है। वो पीडीएफ को पहले देखना है, ये पीडीएफ था और इसको हम ओपन कर लिए। यहाँ पर दोस्तों मैंने पीडीएफ अपलोड कर लिया और यहाँ पर इनको प्रॉम्प्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया, इस पीडीएफ में क्या लिखा है हिंदी में समझाएं, यानी कि डिटेल्स में। बस इतना ही लिखा हूं, आप और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं इसको, और इसको हम सेंड करते हैं। अभी देखिए दोस्तों, जैसे मैंने सेंड किया तो कुछ इस तरीके के आ गया, हिंदी में तो लिखा हुआ है बट रोमन में आ गया। बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे हिंदी में चाहिए। तो हम यहाँ पर फिर से अब प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा एआई को। यहाँ पर दोस्तों मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया, यानी कि लिख दिया कि हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में लिख, ठीक है, ऐसे लिख करके फिर हम यहाँ पर सेंड करेंगे। तो जैसे दोस्तों सेंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ गया यह ऑर्डर के बारे में निष्कर्ष निकल करके आ गया, ठीक है। तो यह सीआरपीएफ अधिनियम यानी कि 1949 का जो यह निष्कर्ष है के बारे में यह बताया है, और जो जो चीज उस पीडीएफ में लिखा हुआ है वह सारी चीज यहाँ पर हिंदी में बता दिया कि क्या क्या चीज लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इसको और विधिवत तरीके से और डिटेल्स में लिखने के लिए, तो आप यहाँ पर और पूछ सकते हैं कि और डिटेल्स में बताएं। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने लिख दिया और डिटेल्स में बताएं और यहाँ पर सेंड करते हैं। तो जो पीडीएफ वाला पॉइंट है उसको और यह विस्तार पूर्वक यहाँ पर बताएगा। यहाँ पर देखिए यह और थोड़ा सा विस्तार पूर्वक लिख दिया। तो इसको जिस अनुसार से आप प्रॉम्प्ट देते हैं, जैसा आप आदेश देते हैं तो वैसा। अगर बोलेंगे कि वह पीडीएफ को पूरा पीडीएफ को हिंदी में लिख दें एज इट इज, यानी कि जैसा है वैसा, तो पूरा पीडीएफ को भी हिंदी में यहाँ पर लिख देगा और आप उसको कॉपी करके वर्ड में ले जा सकते हैं और वर्ड को पीडीएफ बना सकते हैं। अभी दोस्तों और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि एग्जाम्पल किसी भी एक इंस्ट्रक्शन को आपको एआई से कैसे डाउनलोड करें। फॉर एग्जाम्पल मुझे पीएल का इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करना है, पीएल 15 दिन मिलता है, तो यह चीज कहाँ लिखा हुआ है, एज पर इंस्ट्रक्शन एज पर गवर्नमेंट रूल। तो यहाँ पर एआई से चलिए पूछते हैं क्या रिप्लाई आता है, देखते हैं। पहले दोस्तों हम सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखे हैं कि सीआरपीएफ में पीएल का रूल्स क्या है, ठीक है। पीएल मतलब देखते हैं समझता है कि नहीं एआई। तो हम यहाँ पर सेंड किए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे जानकारी जो है वह गलत प्रॉम्प्ट लिखा था पीएल, इसलिए मुझे गलत जानकारी मिली। अब यहाँ से सिंपल सा फिर आदेश देना है यहाँ पर
दोस्तों यहाँ पर मैंने फिर से लिख दिया, पीएल मतलब पितृत्व अवकाश के बारे में पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये आप बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, हम प्योर हिंदी में यहाँ पर लिखा हूँ और इसको फिर से सेंड करते हैं। अब दोस्तों यहाँ जो पीएल का रूल्स है वह यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, लेकिन यह रूल्स कहाँ से ये लाया उसके बारे में मुझे जानना है, और पीडीएफ जानना है, जो ऑफिशियल पीडीएफ जहाँ से यह निकाल करके लाया। तो आपको फिर जिमनी को बोलना है कि यह रूल्स कहाँ से आप लाएं, उसका पीडीएफ का डाउनलोड लिंक दें। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखा, यह रूल्स का ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड लिंक भेजें। अब ऐसे कर दिया। अब देखते हैं कि मुझे इसका ऑफिशियल डाउनलोड लिंक मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट का जो रूल्स होता है डीओपीटी के पास, तो यहाँ का मुझे एक लिंक मिल गया है। आप यहाँ से जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पर सीआरपीएफ एक्ट एंड रूल्स का भी लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं डायरेक्ट लिंक पे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ गया, और इसको हम क्लिक करेंगे तो यह फाइनली मेरा जो पीडीएफ है यह डाउनलोड हो जाएगा। तो ऐसे और एक दो लिंक मुझे मिले हैं, तो इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ देखिए सीआरपीएफ एक्ट एंड रूल्स का है जो, इस पर भी क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यह दोनों पीडीएफ जो है यह डाउनलोड होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरा जो पीडीएफ था वह पीडीएफ यहाँ पर मुझे मिल गया, और एक पीडीएफ यहाँ है, थोड़ा नेटवर्क स्लो होने के चलते यह नहीं आ पा रहा है जल्दी। बट इस तरीके से आप किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, उसका पीडीएफ भी आप एआई के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जानते हैं कि किसी भी सिग्नल का रिप्लाई कैसे दिया जाता है, यानी कि एआई से कैसे आपको ये सिग्नल के बारे में रिप्लाई जानना है। यानी कि एग्जांपल हम नहीं बना रहे हैं, एग्जांपल हम चलिए नॉन हिंदी है या मेरा इंग्लिश कमजोर है, तो उस कंडीशन में मुझे यह सिग्नल का रिप्लाई बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया हूँ, यह कोई सिग्नल है जो कि यहाँ पर बी 151 451 बटालियन, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यूनिट नेम यहाँ पे चूज किया हूँ फॉर सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और यहाँ लीव का एक सिग्नल है, ठीक है। तो यह लीव इनका सेंशन है, और यह कंपनी को बोला जा रहा है कि इनको लीव मतलब भेज दिया जाए, और साथ में प्रॉपर हैंड इन टेकिंग के साथ इनको करके और फिर इंटीमेशन देना है। तो यह सिग्नल को हमको रिप्लाई बनाना है कि यह जो कार्मिक है यह छुट्टी पे जा चुके हैं, और इसके बाद जो प्रॉपर हैंड इन टेकिंग है वह हो चुका है। तो फाइनली अगर आपके पास वर्ड फाइल है तब तो आप यहीं से इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वर्ड फाइल नहीं है तो चलिए हम पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो मैंने इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लिया आपको जानने के लिए, क्योंकि ज्यादातर फोटो ही यूज करते हैं। अगर आपके पास वर्ड फाइल है तो डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट। इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे जिमनी में, ओपन करेंगे। यहाँ जिमनी ओपन कर लिया, और यहाँ प्लस का जो सिंबल है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपलोड फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जाते हैं पिक्चर में, और जो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा हूँ वहां पर तो सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो था वह मैंने सेलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा वेट करेंगे, और यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट हम लिए थे वह फाइनली यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट यानी कि आदेश लेना है। या फोटो तो अपलोड कर दिए, अब इस फोटो को करना क्या है, आपको वो चीज एआई को बताना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिख दिया है, देखते हैं कि एआई कैसा मेरा रिप्लाई बना करके देता है। इस तरीके से एक वर्ड और दोस्तों यहाँ पर पक्का लिखना है। क्या लिखना है कि पीएसएफ सिग्नल फॉर्मेट में, सिग्नल फॉर्मेट में लिखें, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट क्या लिखा, इस मैसेज का रिप्लाई बनाएं, यह कार्मिक लीव जा चुका है और प्रॉपर हैंड इन टैगिंग हो गया है। और यहाँ पे लिख दिए टू 455 बटालियन फ्रॉम बी 455 बटालियन, और यह लिखे हैं यहाँ पर एक वर्ड बीएसएफ सिग्नल फॉर्मेट में लिखे। हम इस टाइप से लिख दिए प्रॉम्प्ट। और आप और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जितना अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट लिखेंगे, जितना अच्छे तरीके से आदेश देंगे, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो हम इसको सेंड करते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने सेंड किया और फाइनली मुझे इस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिला है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस टाइप का रिजल्ट देखने के लिए मिल गया कि यह प्रॉपर। यहाँ पर आप मॉडिफाइड कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट लेकर के वर्ड में जाकर के मॉडिफाइड कर सकते हैं। अब मुझे यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि यह क्या लिखा है, क्योंकि इंग्लिश मुझे कमजोर है तो नहीं पता है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसको हिंदी अनुवाद करें। यहाँ पर लिख दिया दोस्तों, इसको हिंदी अनुवाद करें। इसके बाद हम सेंड करते हैं, तो जो वह मैसेज इंग्लिश में लिख करके दिया है उसको हिंदी अनुवाद यहाँ कर देगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस टाइप से हमको हिंदी अनुवाद मिल गया। इस साइड इंग्लिश में है और इस साइड हिंदी में है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि यह जो है सही है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह प्रॉपर सही मेरा जो मैसेज है वह लिख करके आ गया। तो इसमें आप अपने तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी ले लेना है। कॉपी लेकर के और वर्ड फाइल में जाना है और पेस्ट कर देना है। यहाँ पर इस टाइप से पेस्ट हो गया। अब इसको अपने तरीके से बना देना है, सिग्नल को जैसे बनाते हैं तरीके से। कुल मिलाकर आपको जो है
80% काम हो जाता है। आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं और एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस तरीके से लिखना है और यहाँ पर आप मॉडिफाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो यह थी दोस्तों एक छोटी-सी जानकारी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएँगे कि कोई भी एक्सेल को फ़ॉर्मूला कैसे है, कैसे फ़ॉर्मूला लगाना है, ऑटोमेशन कैसे करना है और हम एआई के रिगार्डिंग और इस तरीके वीडियो आगे लाते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके के किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।